मध्यम निकाय 4 भय भैरव सुत। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिका के जेतवन में विहार करते थे। तब जानुसोणी ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान से कुशल प्रश्न पूछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर जानुसोणी ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा, हे गौतम, जो यह सारे कुलपुत्र आप गौतम को नेता मान श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो सन्यासी हुए हैं, आप गौतम उनके अग्रगामी हैं, बहु उपकारी हैं, उपदेष्टा हैं। यह जन समुदाय आप गौतम के देखे मार्ग का अनुगमन करता है। ऐसा ही है ब्राह्मण, ऐसा ही है ब्राह्मण, जो यह कुलपुत्र मुझे नेता मानकर। हे गौतम, कठिन है दूरस्थ वनखंड, एकांत शयनासन, दुष्कर है एकांत रमण, अकेले विहरना कठिन है। समाधि प्राप्त न होने वाले भिक्षु के मन को वन मानो हर लेते हैं। भगवान ने इसका समर्थन किया और कहा, ब्राह्मण, परम ज्ञान प्राप्त होने से पहले, बुद्धि न होने के वक्त, जब मैं बोधिसत्व ही था, तो मुझे भी ऐसा होता था। परंतु तब मेरे मन में ऐसा हुआ कि जिस किसी श्रमण अथवा ब्राह्मण के कायिक, वाचिक अथवा मानसिक कर्म एवं आजीविका अपरिशुद्ध होते हैं, जो लोभी एवं काम वासनाओं में तीव्र राग रखने वाले, हिंसा युक्त चित्त वाले, मन में दुष्ट संकल्प रखने वाले, शारीरिक और मानसिक आलस्य से प्रेरित, उद्धत और अशांत चित्त वाले, संशयालु, संदेहग्रस्त, अपना उत्कर्ष चाहने वाले पर दूसरे की निंदा करने वाले, जड़ और भीरू प्रकृति वाले, लाभ, सत्कार तथा प्रसिद्धि चाहने वाले, आलसी, उद्योगहीन, नष्ट हुई स्मृति वाले, असंप्रज्ञानी, असमाहित, विभ्रांत चित्त, दुष्प्रज्ञ, बहरे और गूंगे होते हैं। वे दूरस्थ वनखंड एवं एकांत शयनासन का सेवन करते हुए अपने इन दोषों के कारण बुरे भय भैरव आवाहन करते हैं। किंतु मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनमें ये दोष नहीं है। मैं इन दोषों के विपरीत सद्गुणों से संपन्न हुआ दूरस्थ वनखंड एवं एकांत शयनासन का सेवन करता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने भीतर अनवध्यता को देखकर मुझ में अरण्य विहार करने का और अधिक उत्साह हुआ। मैंने भी भयप्रद रोमांचकारी वास स्थानों में विहार किया, जिससे कुछ भय भैरव देख सकूं। जब मेरे पास कोई मृग आता या मोर काठ गिराता अथवा पवन पल्लवों को फरफराता, तब मुझे ऐसे लगता मानो भय भैरव आ रहा है। तब मैं सोचता कि क्यों दूसरे में भय की आकांक्षा से विहरता हूँ। क्यों ना मैं जिस जिस अवस्था में रहते भय भैरव मेरे पास आता है,
उस अवस्था में रहते उसे हटाऊं, तब मेरे टहलते समय भय भैरव आता, तो मैं उसे टहलते हुए हटाता। ऐसे ही खड़े खड़े जब भय भैरव आता, तो मैं उसे खड़े खड़े ही हटाता। जब बैठे बैठे भय भैरव आता, तो मैं उसे बैठे बैठे हुए हटाता। जब लेटे लेटे समय भय भैरव आता, तो मैं उसे लेटे हुए ही हटाता। कोई कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण रात को दिन और दिन को रात के समान जानते हैं। मैं इसे सम्मोह विहार कहता हूँ। मैं रात को रात और दिन को दिन के समान जानता हूँ। हे ब्राह्मण, मैंने न दबने वाला वीर्य यानी उद्योग आरंभ किया था। उस समय मेरी अमुषित स्मृति जागृत थी। प्रश्रब्ध काया उत्तेजना रहित थी। समाधिनिष्ठ चित्त एकाग्र था। सो मैं ब्राह्मण कामों से रहित, बुरी बातों से रहित, विवेक से उत्पन्न सवितर्क और सविचार प्रीति और सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा। फिर वितर्क और विचार के शांत होने पर भीतरी शांत तथा चित्त की एकाग्रता वाले वितर्क रहित, विचार रहित, प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा। फिर प्रीति से विरक्त हो उपेक्षक बन होश और अनुभव से युक्त हो शरीर से सुख अनुभव करते, जिसे कि आर्य उपेक्षक स्मृतिवान सुख विहारी कहते हैं, उस तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा। फिर सुख और दुख के परित्याग से सौमनस्य और दौमनस्य के पहले ही अस्त हो जाने से सुख दुख रहित, जिसमें उपेक्षा से स्मृति की शुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा। इस प्रकार चित्त के एकाग्र, परिशुद्ध, अंगण रहित, उपक्लेश रहित, कोमल, कार्योपयोगी, स्थिर एवं अचल हो जाने पर मैंने पूर्व जन्मों की स्मृति के ज्ञान के लिए चित्त को नवाया। इस प्रकार मैं आकार एवं उद्देश्य सहित अनेक प्रकार के पूर्व निवासों को स्मरण करने लगा, जैसे कि 1 जन्म, 2 जन्म, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100,000 प्रलय कल्पों को भी, सृष्टि कल्पों को भी, अनेक संवर्त कल्पों को भी स्मरण करने लगा। तब मैं अमुक स्थान पर इस नाम, गोत्र, वर्ण, आहार वाला, अमुक प्रकार के सुख दुख और अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। वहाँ से च्युत हो अमुक स्थान में उत्पन्न हुआ। वहाँ भी इस नाम, गोत्र, वर्ण, आहार वाला, अमुक प्रकार के सुख दुख को अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। फिर वहाँ से च्युत हो अब यहाँ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आकार और उद्देश्य के सहित अनेक प्रकार के पूर्व निवासों को स्मरण करने लगा। ब्राह्मण, इस प्रकार
प्रमाद रहित तत्पर आत्म संयम युक्त विहरते हुए रात के पहले याम में मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई। अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। सो इस प्रकार चित्त एकाग्र परिशुद्ध होने पर प्राणियों के मृत्यु और उत्पत्ति के ज्ञान के लिए चित्त को झुकाया। सो मैं अमानुष विशुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे बुरे सुवर्ण दुवर्ण सुगति वाले दुर्गति वाले प्राणियों को मरते उत्पन्न होते देखने लगा। कर्मानुसार गति को प्राप्त होते प्राणियों को पहचानने लगा। यह आप प्राणधारी कायिक दुराचार से युक्त, वाचिका दुराचार से युक्त, मानसिक दुराचार से युक्त आर्यों के निंदक, मिथ्या मत रखने वाले, मिथ्या दृष्टि से प्रेरित कर्म करने वाले थे। वह काया छोड़ने पर मरने के बाद दुर्गति पतन नरक में प्राप्त हुए। यह आप प्राणधारी लोग कायिक वाचिक मानसिक सदाचार से युक्त आर्यों के अनिंदक सम्यक दृष्टिक सच्चे सिद्धांत वाले सम्यक दृष्टि संबंधी कर्म को करने वाले थे। वह काया छोड़ने पर मरने के बाद सुगति स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अमानुष अशुद्ध दिव्य चक्षु से ब्राह्मण रात के मध्यम याम में यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई। फिर मैंने चित्त को आश्रमों के क्षय के ज्ञान के लिए नवाया। तब मैंने पूरी तरह यथार्थ जान लिया। यह दुख है, यह दुख का समुदय अर्थात दुख का कारण है। यह दुख का निरोध है। यह दुख के निरोध का मार्ग है। मैंने पूरी तरह यथार्थ यह भी जान लिया। यह आश्रव है। यह आश्रमों का समुदाय है। यह आश्रमों का निरोध है। यह आश्रमों के निरोध का मार्ग है। इस प्रकार देखते जानते मेरा चित्त काम वासना रूपी आश्रमों से मुक्त हो गया। जन्म लेने के लोभ रूपी आश्रमों से मुक्त हो गया। अविद्या आश्रमों से मुक्त हो गया। विमुक्त होने पर विमुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान हुआ। मैंने पूरी तरह जान लिया। जन्म समाप्त हुआ। ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ। जो करना था सो कर लिया। अब यहाँ करने के लिए कुछ शेष नहीं है, इसे जान लिया। ब्राह्मण रात के अंतिम याम में यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुई। ब्राह्मण शायद तेरे मन में ऐसा हो, आदि भी श्रमण गौतम अवीत राग अवीत द्वेष अवीत मोह है। इसलिए अरण्य वन खंड तथा
सूनी कुटियों का सेवन करता है। ब्राह्मण इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मण, दो बातों के लिए मैं अरण्य सेवन करता हूँ। पहली, इसी शरीर में सुख विहार के ख्याल से, और दूसरी, आने वाली जनता पर अनुकंपा के लिए, जिसमें मेरा अनुगमन कर वह भी सुफल भागी हो। आप गौतम द्वारा आने वाली जनता अनुकंपित सी है, जो कि आप गौतम सम्यक संबुद्ध ने अनुकंपा की। आश्चर्य भो गौतम, आश्चर्य भो गौतम। जैसे औधी को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बतला दे, अंधकार में तेल का प्रदीप रख दे, जिसमें कि आंख वाले रूप को देखें, ऐसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया। यह मैं भगवान गौतम की शरण में जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघ की भी। आप गौतम आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।